नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एक घटना सार की ईयरली करंट अफेयर चल रहा है, जिसमें जनवरी से 5 नवंबर तक का मटेरियल इसमें है। इसके पहले एक लेक्चर आ चुका है, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसी के कंटिन्यूएशन में ये सीरीज है। आपको सिर्फ दो काम करना है। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, टेलीग्राम में दिए लिंक को ज्वाइन करना है, जिससे आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसी घटना सार के एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब बिना इधर उधर समय बिताए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा, ठीक है, कहां पर उद्घाटन किया गया? तो कन्नूर में, केरल के कन्नूर में भारत का पहला सुपर कैपेसिटर, याद रखिएगा, पहला सुपर कैपेसिटर कहां पे? कन्नूर में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज भारत मिशन। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया? चावल से बनी बियर को। ठीक है, चावल से बनी बियर को। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुभारंभ किया? हजारीबाग, झारखंड से। ठीक है, झारखंड दिवस को मनाता है 15 नवंबर को मनाता है। इसी दिन आदिवासी गौरव जनजाति दिवस भी मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? केरला। मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? जमैका रोड। जमैका उच्चायोग के सामने की रोड है। ठीक है, जमैका रोड का नाम रखा गया है। अग्निवीर। अग्निवीर को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एयर स्पेस। 3 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत को। ठीक है, ये 5 भाषा और जो उनको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सी? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। पहला सांस्कृतिक भाषा भारत का कौन था? वो तमिल था। ठीक है, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदारी देश का बनाया गया है? वेल्स को। तो पार्टनर कंट्री कौन? वेल्स है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस देश का, किस राज्य का? नागालैंड का है। ठीक है, याद रखिएगा। 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 सेशन के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो ये अब वैसे सीएजी नहीं रहे हैं। आज ही कल ही एक न्यूज आया कि कोई मूर्ति जी करके उनको सीएजी बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन यानी पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहां पर कराया गया? भोपाल में। तो भारत का पहला पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव, ठीक है, पेपरलेस उपचुनाव कहां पे हुआ है? भोपाल के मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचेन, माउंट गोरीचेन, ठीक है, पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बने हैं? भूकिया यशवंत नाइक। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? पुणे एयरपोर्ट। सितंबर 2024 में भारत पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? थार्मेक्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये CO2 से मेथनॉल बनाएंगे। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्धि 4 मिशन यानी एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं शुभांशु शुक्ला ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के पढ़े हुए हैं, तो ये लखनऊ के हैं। एक अंगद कुमार कहाँ के हैं? प्रयागराज के। 4 लोग को चुना गया था, यूपी के 2 थे, एक अंगद कुमार प्रयागराज से
और शुभांशु शुक्ला लखनऊ से। सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी किसे बनाया गया है? मनकीडिया को, ठीक है, मनकीडिया ग्रुप है, ठीक है, इनको पीवीटीजी का वो मिला है, क्या कहते हैं, दर्जा मिला है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप में से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। साथ ही बिरहोर जनजाति के एक अर्ध खनाब दो वर्ग का गठन करते हैं ये लोग। तो बिरहोर जनजाति से भी आते हैं, बिरहोर ट्राइब्स का भी एक हिस्सा आते हैं ये लोग, ठीक है। सितंबर 2024 भारतीय सीमा में ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? तो हिम ड्रोन एथॉन 2, हिम ड्रोन एथॉन 2 का, ठीक है। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? आईआईटी दिल्ली के साथ। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक समाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 39वीं। 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देश में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, लापता लेडीज, ठीक है। इसमें मेन क्या है कि ऑस्कर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? लापता लेडीज का। तो लापता लेडीज के जो डायरेक्टर कौन है? किरण राव, ये याद रखिएगा। विश्व बांस दिवस, ठीक है, वर्ल्ड बम्बू डेज का मनाया जाता है 18 सितंबर 2024 को, ठीक है। तो 18 सितंबर के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया? तो छत्तीसगढ़ में। तो भारत का सबसे लंबा बांस का टावर कहां बना है ऊंचा? छत्तीसगढ़ में। और विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? वीनस ऑर्बिटर मिशन। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो टीयर 1 का। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? मुंबई में। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई? उत्तराखंड। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी के मिलने का दावा किया गया? तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां जो कि आंध्र प्रदेश में है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 के मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? 2104.06 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला रीजनल अपना एक क्या कहते हैं सेंटर खोला है, जो कि उसका तो अपना ग्लोबल होगा लेकिन भारत में अपना हम लोग के यहाँ होगा। तो कौन सा सेंटर है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय। सितंबर 2024 में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। पीएम मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? महाराष्ट्र। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? डांसिंग गर्ल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डांसिंग गर्ल किस स्पीसीज की, किस स्पाइस मतलब किस वस्तु, किस खाने की चीज का एक क्या कहते हैं प्रजाति है? तो अदरक की, ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई? कैरोटस पाइप्रस। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच यानी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित किया गया, सुरेश प्रभु को किया गया। 6 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो वो सूरत गुजरात से किया।
5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? विश्वस्व। सितंबर 2024 जारी टाइम्स मैगजीन की एआई क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत के किस मंत्री को स्थान मिला है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 का प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 को सम्मानित किया गया? सूरत को। 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और वह चौथा राज्य कौन सा था जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनाता है? तो यूपी। ठीक है, यूपी कौन से नंबर का राज्य है? चौथा। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश घोषित किया गया है? भारत को। सितंबर 2024 को सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो एमपी। तो एमपी क्या बन गया है? सभी शहर में 388 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो प्राइमरी हेल्थ सर्विस है, सेंटर है, उसमें आयुष की सेवाएं देने लगा। तो जितने पीएचसी हैं, जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां सब में आयुष की सेवाएं मिलता है। कहाँ पे? एमपी में। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कहाँ पे? ये राजस्थान में। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद। तो एआई सिटी कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? तो पोर्ट ब्लेयर। वैसे इसको विजयपुरम उसमें दिया हुआ था, तो विजयपुर भी हो सकता है, दोनों एक ही है। विजयपुरम उसी का संस्कृत है, विजयपुर उसका हिंदी है। हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई? महाराष्ट्र में। तो मिरिस्टिका दलदली वन कहाँ पे खोजा गया है? महाराष्ट्र में। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुंभराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की। लुप्त प्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों का महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करता है। 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? भुज से अहमदाबाद। ठीक है। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? तो म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम द्वारा की गई? तो विनेत्रा। ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन चक्र 3। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहां पर खोजा गया? तो तमिलनाडु के मदुरई में, जहां पे मीनाक्षी टेम्पल है। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस, तो राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस
की खोज की गई मालाबार तट केरल में, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया, वैसे लुप्तप्राय उड़ने वाला मेढक है, पहले मेढक उड़ता था जो। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आईआईसी बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को जिस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया उसका नाम जोरावर है, ठीक है। तो पीएम मोदी आपसे ये पूछ सकते हैं जोरावर क्या है, तो ये लाइट टैंक बताइएगा। ये टैंक है कौन सा? लाइट लाइट क्या कहते हैं, लाइट टैंक है। आपसे पूछ सकते हैं क्या है जोरावर? एयर हेलीकॉप्टर है कि राइफल है कि मिसाइल है कि टैंक है? तो जोरावर क्या है? टैंक है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करके किया? उड़ीसा। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है? ये पॉल्यूशन कंट्रोल काम करता है। किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक है कि एक सीरीज है। रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन क्या है कि जो कि आपके पेंशन भोगी हैं, जो सैनिक, उनके परिवार जो है, उन सब के लिए जो भी सुविधाएं सरकार से मिलनी है, जो कुछ भी है, उसको काफी अच्छे से होप किया जा सके, मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो, एक ही जगह सब वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट नमन के तहत कोई एक पोर्टल होगा या फिर कुछ दिक्कत कुछ होगा तो उसी से सब उनकी सुविधाएं प्राप्त होंगी उनको, ठीक है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत को किस देश के कांके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले? तो श्रीलंका। ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? गुरुग्राम को। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में अपना कहाँ पे परिसर खोलेगा? गुरुग्राम में। मेलबर्न कहाँ खोल रहा? दिल्ली में। 30 से 31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवर्ती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम दिया गया था पाकिस्तान द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 730 चैनल। अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? रूफस, ठीक है। तो रूफस किसका चैटबॉट है? अमेजॉन का रूफस। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो सीए कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना है, तो जोसेफ फ्रांसिस परेरा। तो जोसेफ परेरा ये पाकिस्तानी थे जो कि ईसाई धर्म को मानने वाले थे और इनको सीए के कानून के तहत लाभ मिला, ठीक है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहली जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है जिसका संबंध भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना है। तो जियो पारसी क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को और बढ़ावा देने के लिए पारसीज का, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर ही खत्म होता है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक दो बार और देखिएगा इस वीडियो को तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।